हेलो दोस्तों, वेलकम बैक अपने चैनल ऑनलाइन सेवा पे। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं आप लोगों से। हालांकि आप लोगों ने सुन भी लिया होगा और यूट्यूब पे बहुत से ऐसे वीडियो अब तक अपलोड हो चुके हैं जो शायद आप लोगों ने देखा भी होगा। मैं बात करने वाला हूं जीएसटी काउंसिल मीटिंग 42 के बारे में, यानी जो 42 जीएसटी काउंसिल मीटिंग रखा गया उसके अंदर कौन से फैसले लिए गए वो आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी भी प्रकार का अकाउंटिंग सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं और उन सभी अकाउंटेंट के लिए भी जो वर्क करते हैं इस चीज़ को लेकर, तो वो क्या है, वो सारी चीज़ें आज हम इस टॉपिक में देखने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि कल की डेट में 5 अक्टूबर को ये पोस्ट हुआ है 42 जीएसटी काउंसिल मीटिंग, और इसके अंदर जो फैसले लिए गए हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से वो अभी सिर्फ सुझाव है। ध्यान दीजिएगा, वो सिर्फ अभी सुझाव है, अभी उसको एप्लीकेबल नहीं किया गया। फ्यूचर में एप्लीकेबल होगा या इसको फिर से एक्सटेंड करा जाएगा, ये ना तो आप जानते हैं ना मैं जानता हूँ। आने वाला टाइम बताएगा कि इसमें से कितनी चीजें एप्लीकेबल होने वाली और कितनी चीजें एप्लीकेबल नहीं होगी। तो फिलहाल अभी जो हम ये चीज समझेंगे वो सिर्फ समझेंगे कि जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से सुझाव दिए गए हैं वो क्या क्या है। तो मैं आपसे तीसरे पॉइंट से स्टार्ट करूंगा, क्योंकि पहले और सेकंड जो पॉइंट है वो हमारे मतलब की बात नहीं है, वो स्टेट लेवल की बात है। मैं सिर्फ वो चीज डिस्कस करने वाला हूँ जो एक अकाउंटेंट के लिए काम आने वाला है, या आप सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं या फिर अकाउंटिंग फील्ड में आप किसी प्रकार की सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉइंट नंबर 3। इस पॉइंट नंबर 3 में दोस्तों जीएसटीआर 1 और 3B को लेकर बात कही गई है। यहाँ पे देखिए जो है एनहेंसमेंट ऑफ फीचर ऑफ रिटर्न फाइलिंग, मतलब रिटर्न फाइलिंग को और कितना बेहतर किया जा सकता है। और इस चीज का मुद्दा इन्होंने 39 जो मीटिंग रखा गया था, जीएसटी काउंसिल मीटिंग 39 जो कि मार्च 2020 में रखा गया था, उसमें भी ये सुझाव आया था। और उसी सुझाव को इन्होंने आगे बढ़ाते हुए बोला है कि कुछ ऐसा हो कि जीएसटीआर 3B जो हम अपना फाइल करते हैं वो ऑटो पॉपुलेट यानी अपने आप ही फिल हो जाए। हमें सिर्फ फाइल पे क्लिक करना है और हमारी रिटर्न फाइल हो जाए। तो उसको बेहतर करने के लिए इन लोगों ने इस पे कुछ काम करना स्टार्ट किया है। अभी ये एप्लीकेबल नहीं है, हालांकि बताया जा रहा है कि ये 2021 अप्रैल या जनवरी से एप्लीकेबल हो सकता है। ध्यान दीजिएगा, अभी हुआ नहीं है। तो अब इसके अंदर क्या करने वाले हैं दोस्तों, इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि जो जीएसटीआर 3B अभी तक हमें खुद फिल करना होता था, उसके बाद फाइल करना होता था, तो 2021 से जीएसटीआर 3B ऑटो फिल होगा। उसमें पूरा डेटा जितना भी हमारा सेल का होगा और जितना भी हमारा परचेज का वो ऑटोमेटिक वहाँ पे फिल हो जाएगा। हमें सिर्फ एक बार चेक करना होगा और फाइल पे क्लिक कर देना होगा। और दूसरी गुड न्यूज जो है दोस्तों, जिनका क्वार्टरली रिटर्न जाता था, साल में 24 रिटर्न जाते थे, क्योंकि हर महीने उनके लिए 2 रिटर्न हर महीने जीएसटीआर 3B जाता था और क्वार्टरली बेस पर उनका जीएसटीआर 1 जाता था। तो इस तरीके से देखा जाए तो करीब 24 के आसपास रिटर्न होती थी क्वार्टरली रिटर्न वालों के लिए। उसको हटाकर अब सीधे 8 रिटर्न कर दिया जाएगा। वो बताऊंगा मैं आपको, आगे बताऊंगा। स्किप मत कीजिएगा, वीडियो से बने रहिएगा ताकि आप लोगों को समझ में आए वो कब से एप्लीकेबल होने वाला और वो रिटर्न किस तरीके से 8 रिटर्न में कन्वर्ट हुए हैं। तो चलिए यहाँ पे देखिए जीएसटीआर 1 जीएसटीआर 3B की बात कर रहा था इस पॉइंट 3 में। अब यहाँ पे इस चीज को हम समझते हैं, इन्होंने इसको यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है, ये पॉइंट दिए हुए हैं। आप चाहें तो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें। अब आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सबसे पहले ध्यान दीजिए ए में क्या बोल रही है, ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग क्वार्टरली जीएसटीआर 1। जी हाँ दोस्तों, जो जीएसटीआर 1 ऐसे टैक्स पेयर जिनका जीएसटीआर क्वार्टरली जाता है, उनका ड्यू डेट क्या होता था, हर महीने के लास्ट 30 तारीख, यानी 30 दिन देते थे क्वार्टरली खत्म होने के 1 महीना, और हमको एक्स्ट्रा मिलता था 30 तारीख तक, यानी 30 दिन एक्स्ट्रा देते थे वो हमको। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि 1 जनवरी 2021 से इसको हर क्वार्टर खत्म होने के बाद 13 दिन ही एक्स्ट्रा दिया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यानी अभी की मैं बात करूं प्रेजेंट की, तो क्वार्टरली खत्म होने के बाद हम अपना जीएसटीआर उनका फाइल करते हैं। जैसे अप्रैल मई जून की बात करूं तो 30 जुलाई हमारी क्या हो जाती है, लास्ट डेट हो जाती है।
जीएसटीआर 1 के लिए, किन लोगों के लिए, जो क्वार्टरली रिटर्न फाइल करते हैं। लेकिन अब अगर मैं अप्रैल मई जून की बात करूं, फ्यूचर में क्या होगा, तो अप्रैल मई जून की जो लास्ट डेट होगी क्वार्टरली की, वो 13 जुलाई होगी, ध्यान दीजिएगा। तो 30 दिन की जगह इन्होंने इसको 13 दिन कर दिया है। क्यों किया है ये भी समझेंगे। यहाँ पे देखिए दूसरे पॉइंट ए में ये जो दूसरा पार्ट दिया हुआ, रोड मैप फॉर ऑटो जनरेशन ऑफ जीएसटीआर 3 फ्रॉम जीएसटीआर बाय। अब देखिए दोस्तों, जो जीएसटीआर 1 से, अब मैं इसको आपको ना सिंपल भाषा में समझा देता हूँ ताकि ये सारे पॉइंट कवर हो जाए अपने आप ही, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी। देखिए चीज को समझिए क्या है कि जब जीएसटीआर 1 हम फाइल करेंगे तो मेरी तरफ से सेल डेटा जो होगा वो मेरे जीएसटी पोर्टल में फीड हो जाएगा, और जो जीएसटीआर 1 मैंने फिल किया है वही जो मेरे कस्टमर थे, यानी जो मेरे क्लाइंट थे, आप क्लाइंट कह लीजिए, कस्टमर कह लीजिए, या जो आपके बायर हैं, उनके जीएसटीआर 2 में वो ऑटोमेटिक, यानी 2B में वो ऑटोमेटिक जो भी डेटा है आपका वो चला जाएगा। तो इसको और आसान से समझिए कि अगर मेरे सेलर ने, जिससे मैंने माल खरीदा, उसने अपना जीएसटीआर 1 भरा, तो उसका जो भी डेटा होगा वो मेरे जीएसटीआर 2B में आ जाएगा। तो इससे क्या होगा, आईटीसी जो मेरे को लेना है, जो इनपुट लेना है, वो ऑटोमेटिक मेरे जीएसटीआर 3B में चला जाएगा। अब सेल के लिए मुझे अपना जीएसटीआर 1 फाइल करना होगा, तो जैसे जीएसटीआर 1 में फाइल करूंगा तो जीएसटीआर 1 से सेल का जो डेटा होगा वो मेरे जीएसटीआर 3B में अपने आप चला जाएगा। यानी जीएसटीआर 1 जब मैं फाइल करूंगा तो उसका डेटा जीएसटीआर 3B में चला जाएगा, और जब मेरा सेलर अपना जीएसटीआर 1 भरेगा तो उसका डेटा मेरे जीएसटीआर 2B में से जीएसटीआर 3B में अपने आप आ जाएगा। तो इस तरीके से कुछ इस पे ये काम करने वाले हैं। ये कब से एप्लीकेबल होगा, ध्यान दीजिएगा। अभी तो ये फिलहाल 1 जनवरी 2021 तक चलेगा ही चलेगा, जैसे अभी तक चल रहा है, लेकिन 1 जनवरी 2021 के बाद इसको ऑटो पॉपुलेट के रूप में देखा जाएगा। होगा नहीं होगा इसके ऊपर बात करना अभी लगता है टाइम वेस्ट है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जीएसटी में हर महीने, आए दिन आए हफ्ते कुछ ना कुछ अपडेशन लाते रहते हैं। ये अपडेट करते हैं, नहीं करते हैं, फ्यूचर की बात करते रहते हैं, सब कुछ कहते हैं ऐसा होगा, लेकिन हालांकि होता नहीं है। उसको डेट एक्सटेंड कर देते हैं। अब समझ में नहीं आता मुझे क्या क्या नहीं, हालांकि खैर मुझे उससे क्या, मुझे तो सिर्फ आप लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचानी है ताकि आप लोग अपडेट रहे कि जीएसटी में एक्चुअल में हो क्या रहा है। चलिए ये सारी चीजें वो थी। अब मैं आपको बात करता हूँ दोस्तों, यहाँ पे देखिए पॉइंट नंबर 4 में हम यहाँ बात करेंगे कि जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से कम है उन लोगों के लिए कुछ यहाँ पे सुझाव दिए गए हैं। सुझाव क्या है, ध्यान दीजिएगा कि जो रिटर्न क्वार्टरली पेमेंट जाती थी, मतलब रिटर्न जाती थी जीएसटीआर 1, ठीक है, और जो पेमेंट मंथली जाती थी, जैसे कि मैं अभी की बात करूं तो जीएसटीआर 3B हमारी मंथली जाती है, और जीएसटीआर 1 क्या जाती है, क्वार्टरली, किन लोगों के लिए जिनका क्वार्टर रिटर्न जाता है, ठीक है। अब उनको ये क्या करने वाले हैं, मंथली बेस पर ही कर देंगे, ये मतलब क्वार्टरली बेस पर ही कर देंगे कि पेमेंट भी आप क्वार्टरली बेस पर ही करें और रिटर्न भी अपनी क्वार्टरली बेस पर ही करें। तो इस तरीके से साल में 4 क्वार्टर होते हैं और हर क्वार्टर में 2 रिटर्न फाइल करना होगा आपको, जीएसटीआर 3B जो पेमेंट के लिए होता है और जीएसटीआर 1। तो इस तरीके से 4 दूनी 8, ये 8 रिटर्न अब क्वार्टरली वालों के लिए होंगे। 24 की जगह सीधे 8 होगी, ये बहुत बड़ी बात है। अब होगा नहीं होगा ये तो दोस्तों फ्यूचर में ही पता चलेगा। अगर कोई नोटिस आ जाता है बीच में तो मैं आप लोगों के लिए उसके ऊपर वीडियो बना के डाल दूंगा। अब यहाँ पे एचएसएन के लिए दोस्तों पॉइंट नंबर 5 में हम बात करेंगे। ये मतलब पॉइंट नंबर 5 के जो एबीसी है, ये यानी एचएसएन के ऊपर लेकर बात किया गया, एचएसएन और एसएससी के लेकर, ये क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है उन लोगों के लिए जब भी वो अपना रिटर्न फाइल करेंगे जीएसटीआर 1, क्योंकि जीएसटीआर 3B वगैरह में एचएसएन एसएससी कोई लेना देना नहीं होता, ये जीएसटीआर 1 में ही होता है सब कुछ। तो जब भी वो अपना जीएसटीआर 1 भरेंगे, कौन, जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर होगा, उनको 6 डिजिट का एचएसएन या एसएससी वहां पे मेंशन करना होगा, और जिनका 5 करोड़ से कम होगा उनके लिए 4 डिजिट रखा गया है, ठीक है, जब आप अपना जीएसटीआर 1 फाइल करते हैं। और पॉइंट नंबर 6 में ये बताया गया है, यहाँ पे देखिए कि जो कंपोजिशन स्कीम वाले होते हैं ना, उनके लिए नील रिटर्न अगर होता है, जैसे अभी नॉर्मल वालों के लिए करा गया कि वो अपना नील रिटर्न एसएमएस के थ्रू फाइल कर सकते हैं, तो ये कंपोजिशन के लिए भी लाने वाले हैं। लाएंगे नहीं लाएंगे तो फ्यूचर में पता चलेगा कि वो भी अपना नील रिटर्न एसएमएस के थ्रू फाइल कर सकते हैं। रिफंड की अगर मैं बात करूं दोस्तों, जो रिफंड के लिए अप्लाई किया जाता है, तो अब ये 1 जनवरी 2021 से क्या करने वाले हैं कि जब भी आप
रिफंड के लिए डालेंगे तो आपका पैन नंबर और आधार नंबर आपके बैंक से लिंक होना चाहिए, तभी आपको उस बैंक में रिफंड होगा। अदरवाइज आगे क्या प्रोसेस है क्या नहीं है ये भी फ्यूचर में पता चलेगा। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों मुझे लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत होश-पोश हुआ पड़ा है और बहुत से लोग एक्साइटेड भी हुए पड़े हैं, मतलब ज़्यादा खुश हो गए हैं। तो खुश होने की बात नहीं है, सिर्फ सुझाव है अभी। अभी लागू नहीं हुआ किसी भी प्रकार से, सिर्फ एक प्रेस रिलीज है जिसके अंदर कुछ सुझाव रखे गए कि जीएसटी को किस तरीके से और बेहतर बनाया जा सकता है, जो कि कल की डेट में ये पोस्ट हुआ है। तो फ्यूचर में अगर इससे रिलेटेड कोई नोटिस आता है या ये एप्लीकेबल होता है या नहीं होता है, इससे रिलेटेड मुझे कोई भी इन्फॉर्मेशन मिलती है तो मैं आप लोगों के लिए वीडियो जरूर बनाऊंगा और अपलोड कर दूंगा। बस इसके लिए आपको क्या करना है, ताकि आपके टाइम पे नोटिफिकेशन पहुंच जाए, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल बटन को ऑन कर दें, ताकि जब भी यहाँ पे नया वीडियो कुछ अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आई होप कि बहुत ही आसान तरीके में मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। फिर भी अगर मेरी तरफ से कोई गलती रह गई हो, कुछ छूट गया हो, तो उसके लिए मैं आप सभी से माफी मांगना चाहता हूँ, क्योंकि वीडियो बनाते टाइम ध्यान नहीं रहता कि क्या पता है ना, जब फ्लो बनता है तो हम खुद नहीं समझ पाते कि क्या छूटा है क्या नहीं छूटा। लेकिन फिर भी मैंने पूरी कोशिश करी है कि जितनी हो सके उतनी इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, अपना प्यार बनाने के लिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। थैंक यू सो मच।